हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि भगवान शिव का न्याय कितना गहरा और अद्भुत है। ये कहानी हमें जीवन के कर्मों की कीमत समझाती है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उसी समय एक आत्मा शिवलोक पहुंची। वो आत्मा रो रही थी। शिव ने आंखें खोली और पूछा, कौन हो तुम आत्मा और क्यों रो रही हो? आत्मा बोली, प्रभु मेरा नाम ध्रुव है। मैंने जीवन भर भक्ति की, दान किया, सत्य बोला और कभी किसी का अहित नहीं किया। लेकिन मेरी मृत्यु भयानक तरीके से हुई। किसी ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और मुझे मार डाला। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान शिव शांत भाव से बोले, धैर्य रखो ध्रुव, न्याय जरूर मिलेगा, पर न्याय सिर्फ तुम्हारी बातों से नहीं होगा। चलो तुम्हारे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा देखें। और फिर सामने प्रकट हुआ कर्म तराजू। एक तरफ ध्रुव के पुण्य रखे गए, दूसरी तरफ उसके पाप। पुण्य भारी थे, पर तभी शिव ने कहा, एक बात बताओ ध्रुव, क्या तुम्हें कभी घमंड हुआ कि तुम बहुत धार्मिक हो? ध्रुव झिझक कर बोला, हाँ प्रभु, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, यही मुझसे गलती हो गई। शिव बोले, बस यही घमंड अदृश्य पाप की तरह तुम्हारे पुण्यों को धीरे धीरे खा गया। तुम्हारी मृत्यु का कारण भी यही बना। ध्रुव रो पड़ा, प्रभु अब क्या होगा? शिव मुस्कुराए, तुम्हारे पुण्य अभी भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा अगला जन्म एक साधु के रूप में होगा, जो फिर से समाज को सत्संग और ज्ञान देगा। लेकिन ये अनुभव तुम्हें सिखाएगा कि सच्चा पुण्य वो है जिसमें अहंकार ना हो। तो दोस्तों, शिव का न्याय हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। पुण्य हो या पाप, सबका हिसाब होता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर, प्रेम और नम्रता से करें। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो पीसफुल सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक लाइक, एक शेयर किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।